लालच बुरी बला है, ये बात हमेशा हमने सुनी थी और यही लालच इंसान को किस तरीके से नुकसान करवाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है टोरेस कंपनी का फर्जीवाड़ा। मीरा भाईंदर के साथ साथ मुंबई के कई जगहों से कल टोरेस कंपनी के आउटलेट रातों रात बंद होने की सनसनीखेज खबर सामने आई। इस कंपनी ने अब तक आई जानकारी के मुताबिक तकरीबन 13,000 करोड़ का घोटाला किया है। केवल 6 से 7 महीनों में वित्तीय निवेश पर भारी रिटर्न्स देने वाली टोरेस कंपनी बंद होने के बाद जिन जिन नागरिकों ने इस कंपनी में अपने पैसे निवेश किए थे, उन लोगों ने दादर, कल्याण, नवी मुंबई के सानपाड़ा और साथ साथ मीरा रोड के टोरेस के दुकानों के बाहर हल्ला मचा दिया था। आखिरकार कहां से आई है टोरेस कंपनी, कौन है इस कंपनी के मालिक और किस प्रकार से हुआ टोरेस कंपनी का ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, यही बताने की कोशिश आज के वीडियो में हम करेंगे। तो आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। टोरेस ये एक रशियन कंपनी है। 2023 में रजिस्टर्ड प्लैटिनियम हेरन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 2024 में टोरेस ज्वेलरी ब्रांड के तहत दादर में 30,000 स्क्वायर फुट का आउटलेट खोला। इसके बाद कंपनी ने मीरा भाईंदर सहित मुंबई और नवी मुंबई के अन्य जगहों पर कुल 6 आउटलेट खोले। टोरेस कंपनी सोने, चांदी और लैब निर्मित हीरे, जिसे मोइसैनाटाइज स्टोन कहा जाता है, ये खरीदने पर उतनी ही राशि पर 48, 96 और 520% तक सालाना रिटर्न्स का वादा करती थी। रिटर्न्स का भुगतान प्रति सप्ताह किया जाता था। कंपनी निवेशकों को सोने चांदी की जगह मोइसैनाटाइट खरीदने पर जोर देती थी, क्योंकि इस पर सबसे ज्यादा रिटर्न्स यानी एक हफ्ते में 8 से 11% तक रिटर्न्स दिया जाता था। कंपनी की खुद की वेबसाइट भी मौजूद थी और उसके अनुसार कंपनी में इमरान जावेद, सुरेश सुर्वे और ओलेना स्टाइयन, ये 3 कंपनी के संचालक पद पर थे। और चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि इस वेबसाइट पर जिन 3 संचालकों के नाम दिखाई जा रहे हैं, उन्होंने अपने एड्रेस भी कंपनी एड्रेस को ही दिखाया है। इस कंपनी का ऑफिशियल कार्यालय गिरगांव के ओपेरा हाउस बिल्डिंग में है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग इस कंपनी में 4,000 रुपए से निवेश करना शुरू करते थे। अगर आपने रविवार को इस कंपनी में पैसा निवेश किया तो आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच उसका परसेंटेज मिलता था। 6 लाख के निवेश पर कंपनी 6% तक का ब्याज देती थी और 6 लाख के ऊपर निवेश किया तो 11% तक का ब्याज मिलता था। शुरुआती समय में कंपनी ने घर, गाड़ी और गहने जैसे आकर्षित उपहार देकर निवेशकों का विश्वास जीता और उसी वजह से लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध टोरेस कंपनी में निवेश करना शुरू किया। बस कुछ दिनों में निवेश किए हुए रकम के साथ ब्याज सहित पैसा रिटर्न मिलने की लालच ने लोगों को और ज्यादा पैसा निवेश करने के लिए तैयार हुए। पर पिछले 2 हफ्ते से पैसा न आने की वजह से लोग काफी परेशान हुए थे। 8 जनवरी तक पैसा रिटर्न देने की बात भी निवेशकों से की गई थी। 6 जनवरी के सुबह दादर के मुख्य टोरेस शॉप के बाहर लोगों की भीड़ जमना शुरू हो गई और फिर यह बात पता चली कि रातों रात टोरेस कंपनी के सारे आउटलेट बंद हो चुके हैं और टोरेस कंपनी के मालिक सारा पैसा लूटकर फरार हो गए हैं। दादर, ग्रैंड रोड, कांदिवली, मीरा रोड, कल्याण और नवी मुंबई के सानपाड़ा, इन 6 जगहों पर टोरेस कंपनी के शॉप थे जो कि फिलहाल बंद हो चुके हैं। कई आउटलेट के बाहर निवेशकों ने तोड़फोड़ की, इसीलिए कई आउटलेट्स के बाहर दंगल का माहौल ना हो, इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस तैनात की जा चुकी है। इस पूरे वारदात के बाद टोरेस कंपनी की इस फ्रॉड की जांच एपीएमसी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक बात जो सामने आ रही है कि अपराध में धोखाधड़ी की रकम सैकड़ों करोड़ों में होने की संभावना है। टोरेस ब्रांड के तहत काम करने वाली प्लैटिनम हेरन कंपनी से जुड़े 5 लोगों के खिलाफ 13 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें इसके निदेशक सर्वे सुर्वे के साथ साथ विक्टोरिया कोवालेंका, तोफिया रियाज उर्फ जॉन कार्टर, तानिया कैसातोवा, वैलेंटिना कुमार, इन 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। कल शाम को टोरेस के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया गया था जो कि फिलहाल काफी वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो में कई लोग दुकान से पैसा लूट कर ले जा रहे हैं। इस वीडियो की फिलहाल जांच चल रही है। अक्सर हमने ऐसे फर्जीवाड़े देखे हैं और सुने भी हैं। चेन स्कैम की स्कीम मार्केट में आती है, लोग अंधभक्त बनकर उसमें पैसा निवेश करते हैं और फिर कुछ दिनों बाद वो कंपनी लोगों का निवेश किया हुआ लाखों करोड़ों का पैसा लेकर परदेश में फरार हो जाती है। कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल टोरेस के निवेश किए हुए निवेशकों का हुआ है। लाखों करोड़ों का चूना लगाकर टोरेस कंपनी के मालिक फिलहाल फरार हो चुके हैं और ये कहा भी जा रहा है कि ये आरोपी फरार होकर दुबई चले गए। हालांकि इस बात पर पुलिस का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, पर ऐसी चर्चा चल रही है। इस पूरे वारदात पर पुलिस किस प्रकार का एक्शन लेती है और क्या निवेशकों को अपने निवेश किए हुए रकम वापस मिलती है या नहीं,
ये देखना अब अहम होगा। इस मामले से जुड़ी नई अपडेट लेकर आपके सामने फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए MB Live।